कार्य जो भक्ति पर नहीं लगते हैं गलत करते हैं, तो इनके बारे में कहा सकल दोनों दिन का दिल में दो धार, इन्हें कभी यह भक्ति बीज बोया नहीं है तो भगवान वाला है। और आपने किसी किसी युग में ये बो रखा था, बीज मान ली किसी में आए हो रह गए, वो शुरुआत होगी। परमात्मा ने अपने मान लिए, धीरे धीरे आपको कभी चारित किया, कभी मर गए, फिर बच गए, ला के आपको ऐसे ऐसे स्थान पर ऐसे समय पर जन्म दे दिया। अब क्या आप सतल हो जाओगे? ग्रीव सटदल दोनों दिन का दल में दो सन धार, सतगुरु का कोई एक है जो काल का जम का सब संसार। ग्रीव घोर गुमज को पूजते दोनों दिन गंवार, पत्थर को परमेश्वर कहे पर बिसरे सर्जनवार। ग्रीव काहे को कलपथ पर कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देते हैं जो पड़े धनी ते काम। ग्रीव रहनी हो सो रहेगी, जानी हो सो जाए, कल्पे कारण कौन है सतगुरु करे सहाय। ग्रीव कर साहिब की बंदगी सुमरन तलब कबीर, यम के मस्तक पांव दे जाए मिला धर्मवीर। के दोस्त कबीर साहब की शरण में है, वो काल के सिर पर पैर रख के और 11वां द्वार में प्रवेश करेंगे। इस सिमट के सामने नतमस्तक हो जाता है। इसने 11वां द्वार खुद बंद कर रखा, जाके लास्ट जहां अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं। गरीब धर्म धीर जहां पुरुष है, ताकि कलब कबीर सकल प्राण में रम रहा सब पीर सिर पीर। गरीब परमात्म के तत्व ज्ञान को जानत है कोई एक, कोट्यों मध्य कोई नहीं भाई, अरबों में कोई देख। यानी इस सच्चे ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को अरबों में कोई एक पाओगा, आपको बताऊंगा। क्या बच्चों आपको ये बात झूठी लगती है कि फिर पीछे तू पसवा के जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरली चरने जाए। क्या ये बात झूठी है? आप इनको झूठी नहीं मानोगे, सत्य है, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। आम साधारण धन जगत का व्यक्ति कह सकता है किसने देखा है, कि ये तो कहने की बात है, के पता के बनेंगे। चलो फिर ये तुम नन्नू के पता है, तुम बढ़ोगे क्या, ये बताओ। कोई बात नहीं, ये तो एक वाद विवाद वाली बात है, ये हम नहीं करेंगे। हम जो बताना चाहता है दास आपको, अपने बच्चों को, यदि ये सच्चा है, आप सच्ची मानते हो, 100% सच है, और आप इसको सत्य मानते हो, तो क्या आपको ये दुख याद नहीं आते? कुत्ते क्या खाते हैं, सूअर क्या खाते हैं, गधे कैसे रह रहे हैं, कैसा जीवन निर्वाह कर रहे हैं, पशु पक्षी मनुष्य को छोड़कर बाकी की क्या दुरुक्ति हो रही है। क्या आप इसको पसंद करते हो? नहीं करते। लेकिन मन इतना दुष्ट है, ये नो सोचा हमारे हम नहीं बढ़ेंगे, ये तय बन गए। ये हम पहले सोचा करते थे ऐसे ही, हम तो ऐसे ही रहेंगे, फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा। अब पता चला है ये मनुष्य जन्म बच्चों का खेल नहीं है, वैसे ही मिल जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इसके लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, सतगुरु। और वो सच्चा सतगुरु मिलेगा तभी मोक्ष होगा। सच्चे झूठे गुरुओं से भी कोई लाभ नहीं होने वाला। अब जैसे पिछले ऋषियों का इतिहास है, कितनी कठिन साधनाएं की, हजारों हजारों वर्ष तक उन्होंने तप किए, खड़े होकर बैठकर, जैसे भी शरीर कभी सूख का काटा हो गया, तो परमात्मा प्राप्ति के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन उनको हासिल कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि उनको सतगुरु तत्वदर्शी संत नहीं मिले। क्या बताते हैं? गरीब सुखदेव न 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पर आई तू डंडा पंथ पकड़ो। सतगुरु नहीं मिला। सतगुरु ना मिलने से सुखदेव जैसे ऋषियों ने भी गधे की अनुभूति, बना पजावे खरगो, तेरी क्या औकात पुरानी, यो मारा मारे पकड़ दे भाई। जैसे गीता जैसे 7 श्लोक
12 से लेके 15 में ये बताया है गीता बोलने वाले ने कि ये तीनों गुणों के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण से ब्रह्मा से उत्पत्ति, सदगुण विष्णु से स्थिति यानी पालन पोषण, एक दूसरे मोह ममता, और शंकर जी मार रहा है। ये किस लिए मार रहा है? ये काल इनका पिता है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के को मार के डेली खाना होता है, ऐसे शराब लगा। और ये शराब लगा कहाँ? इसने वहां बकवाद करी थी सतलोक के अंदर, अपनी बहन के साथ बदतमीजी की। उसको वो इसके मुंह में चलेगी उन्हें बकवाद करते करते। तो परमात्मा ने उसको निकाल कर कहा कि आज के बाद तो 1 लाख जीव खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, 1 लाख मानव से धारी खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, तेरा काल नाम होगा, निकल जाए यहां से। वह दुर्गा भी और हम भी सारे निकम्मे जो इस नालायक के साथ आए थे सारे वहां से भगा दिए ठोकर मार के। परमात्मा हम पापी है, अपराधी है, दुष्ट है, हम बहुत निकम्मे और नीच है, और वो हमारा दयालु आज भी हमारे लिए तरस तड़प रहा है। हम अब भी आंख नहीं खोल रहे क्योंकि हमारी मोतियां बंद हो रहा है। अज्ञान इतना ठोक दिया, हमने पता है नहीं सचमुच ऐसा कुछ और लोक भी होगा। आज तक हमने केवल स्वर्ग गया, फलाना स्वर्ग गया, स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग से ऊपर कोई बात तो नहीं सुनी थी। स्वामी रामानंद जी 104 साल की रही तो परमात्मा कबीर जी से वार्ता हुई और उनको सतलोक दिखा के लाई जब मालिक की आयु 5 वर्ष के आसपास थी। तो उससे पहले वार्ता कर रहा था कि आज तक तो किसी ने बताया नहीं भाई स्वर्ग से आगे भी कोई लोक है, मैं कैसे मानूं आपकी बात बच्चा। तो परमात्मा सतलोक लेके गए, जब उसकी आंखें खुली उस दिन के बाद समर्पित हो गई। कहते कबीर साहब बोले जो देखेगा मेरे धाम को सतलोक को सो जाने तक मुझ वो सब जान जाएगा मैं कौन हूँ। गरीबदास तो उसे कहूँ सुन गायत्री बुझ, ये गुप्त भेद बता देता हूँ। तो बच्चों इन तीनों गुणों के द्वारा हमारी दुर्गति करवा रखी है और हम इन्हीं की पूजा करते हैं। देख कैसा जुल्म कर रखा है। कबीर साहब कहते गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। फिर बताया है कि इसी में 7वें अध्याय के 14 श्लोक में कहा कि ये माया तदगुण माया बड़ी दुस्तर बड़ी खतरनाक है, और जो मुझे बचते हैं वो इससे ऊपर उठ जाते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से वो छोड़ इसकी भक्ति करने वाले ब्रह्मलोक चले जाते हैं। इसने अपनी यह अच्छी मान रखी है, इनसे तो कुछ अच्छी राहत है। फिर बताया कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति तक ही नहीं तक सीमित है, किसी की सुनने को तैयार नहीं है, आगे कोई बात नहीं सुनते। जिनकी बुद्धि है ही जा चुकी, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य को नीच दूषित कर्म करने वाले मुझे भी नहीं बचते। यानी ये इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है, ये ब्रह्म साधना नहीं करते। जैसे राजा हिमालय को खुद देवी दीक्षा देती है, समझाती है, उपदेश देती है कि तू सब बातें छोड़ दे, मेरी पूजा भी छोड़ और सब साधन त्याग दे, ओम नाम का जाप करे, इससे तो वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। वो ब्रह्मलोक में दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में वो ब्रह्म रहता है, उसको प्राप्त होगा, तेरा कल्याण होगा। इससे एक तो स्पष्ट हो गया कि ओम नाम से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। अच्छा अब क्या बताया है? काल कहता है गीता बोलते हुए, फिर 20 7वें के 20 और 23 तक यही बताया कि इन तीनों से हटकर अन्य देवताओं की भक्ति जो करते हैं वो भी अल्प बुद्धि यानी अज्ञानी लोग हैं, उनको थोड़ी बहुत राहत शक्ति मैंने दे रखी है, उससे वो राहत देते हैं, लेकिन उनका ये फल नाशवाद। फिर बताता है मेरी भक्ति भी 4 प्रकार की करते हैं, अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी। अर्थार्थी धन लाभ के लिए, आर्थ संकट निवारण के लिए,
जिज्ञासु बस ज्ञान इकट्ठा करता वक्ता बनने के लिए। ज्ञानी वो होता है जिसको समझ आ जाती है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और अब इसका पीछा छूट गया तो छूट गया। इसके लिए अन्य उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, एक परमात्मा की भक्ति करनी। तो वो ब्रह्म को फाइनल मान लेते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं ब्रह्म तो ऊपर को भगवान है। वेदों के पढ़ने वालों ने ब्रह्म साधना शुरू की, उनके साथ भी धोखा हुआ। चलो जैसी वो बात में बताएंगे। तो ये कहता है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता बोलने वाला कि ये ज्ञानी आत्मा जो मेरी भक्ति करते हैं ये है तो उदार, समर्पित है। जैसे ऋषियों ने सारा सारा जीवन खो दिया, कभी भूखे पैसे रहकर एक ओम नाम का जाप किया, उधर से तप ब्रह्मा जी से ले लिया, खिचड़ी ज्ञान बना दिए। तो ये कहता है ये है तो उदार, पर मेरे वाली इस घटिया गति में, अनुत्तमा गति में, इस घटिया मोक्ष में आश्रित है। वो क्यों है? क्योंकि जन्म मृत्यु मेरा वीर तेरा भी अर्जुन। अब ये मोक्ष तीन ऋषियों का होया, इनमें सिद्धियां आएगी। जैसे चुनक ऋषि ने 72 सोनी से मानदाता की मार दी, दुर्वासा ऋषि ने 56 करोड़ यादव का नाश कर दिया। इसलिए ये अनुत्तम है। ये ऐसे जुल्म करते फिर इस साधना को करके मोक्ष होता नहीं, स्वर्ग गए, वहां स्वर्ग गए, ब्रह्मलोक नहीं, वहां से फिर मृत्यु प्राप्त। गरीब 72 सोनी खा गया चुनक ऋषीश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेष। कि ये चलती फिरती मौत है। ये ऋषि जिनको तुम पहुंचे महात्मा मानते हो, दे धारे जोरा या मौत है। कोई बोल दे उसे श्राप दे दे तेरा नाश होगा, हो गया। किसी ने आशीर्वाद दे दिया, जो थोड़ा बहुत ढुले ढोए थे वह नाश कर लिए। कहते दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुद्र की खींच। बच्चों ने जरा सा मजाक किया था, 3-4 बच्चा ने, और सारे यादव कुल के नाश का श्राप दे दिया, कट कर मर गए। बताइए बच्चों। गरीबदास जी कहते हैं दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुद्र की खींच। गरीबदास जी कहते इस नीच दुर्वासा ने इतनी वकल नहीं आई, दया नहीं आई। 4-5 बच्चा ने श्राद्ध कर दी, बालक से कर भी दिया करे। संत ऐसे श्राप देते, 56 करोड़ यादव कट के मर गए, पापात्मा ने के जुल्म कर दिया। ये ऐसे डोले डोए ने। मेरे बच्चों, आप कभी एकांत में बैठकर मनन किया करो इन बातों के ऊपर। तो दास बताओ, ये गॉड गिवन है, दास के अपने घर का ज्ञान नहीं। तो महात्माओं, गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में बता देता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, पर मेरे वाली घटिया गति में स्थित है, यहीं तक टिके हैं। फिर बता 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कितना गूढ़ रहस्य है, क्योंकि ये कोड वर्ड होते हैं, ये वेद है। और इस वेद को गरीबदास जी ने अपने शब्दों में लिखा साधारण भाषा में। ये कति क्लियर है, साफ है, पर ये एक सामान्य ज्ञान लैंग्वेज होने करके लोगों ने पसंद नहीं करी। पसंद ही ब्राह्मणों ने नहीं करने दी। ये क्या जाने अनपढ़ है, अशिक्षित है कबीर, गरीबदास के जाने अनपढ़ है, गीता वेद संस्कृत के अंदर है, पुराण संस्कृत के अंदर है, ये सारी झूठ बोलते हैं। हमने यह बात माननी पड़ी, और तो बस की बात भी नहीं थी, क्योंकि हम भी अनपढ़ थे। अब आप शिक्षित हुए, एजुकेटेड हो गए, ये देख आंख खोल दी, रस नरे झूठे था कि तभी सत का नाम नहीं, कब की 100 की 100 झूठे भगवान, देख किसा जुल्म। अब क्या बताते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता बोलने वाला कितना क्लियर कर देता है। मेरी भक्ति करते, यानी पहले ये भी ऐसे जड़े डोया करते थे, आम उपासना किया करते थे,
और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव का अर्थ होता है जिसका सब जगह वास हो, सर्वव्यापी, कुल का मालिक, जिसके ऊपर कोई साथ वो और मालिक ना हो, वही सबका धारण। ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। और ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वस्व सर्व है। कैसे? सबका जनक वो है, सबकी उत्पत्ति करने वाला, सारी सृष्टि रचने वाला और सबका धारण पोषण करने वाला। 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है सर्व से सर्वस्व दातारम, यानी सबका धारण पोषण करने वाला वो मेरे से अन्य है, वो है सच्चिदानंद ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। तो यहां बताया है कि ऐसा जो संत में लगा कि ये सारी सृष्टि का रचने वाला है और वासुदेव यानी परम अक्षर ब्रह्म, और वो कर्मों का दंड वो नष्ट करने वाला है, प्रारब्ध को वो बदल सकता है, यानी सबका मालिक है। जो चाहे सो कर सतगुरु दो चाहे सो कर ही 14 कोट दूध दम धरी, भूत भूत त्रासने वाला चित्रकूट के कागज वाला। कहता हूं ये बताने वाला महात्मा सो दुर्लभ है। बच्चों ये तो गीता बतावे। अरे उदाहरण आपको बताता हूँ, एक राम राय नाम का, उसे झुमकरा भी कहते थे, जैसे गांव में दूसरा नाम रख लिया कर। उसको पता चला कि छुड़ानी में कोई महापुरुष महात्मा रहता है, उसने ऐसी गजब की वाणी बोल रखी है। क्योंकि गरीबदास जी का कोई शिष्य उनके गांव के जोड़ पर सुबह सुबह स्नान करके तालाब पर बैठ कर सुबह सुबह ब्रह्म वेदी का पाठ करे था। वो भी वहां गया सुबह फ्रेश होने के लिए। वो फ्रेश होकर आया था, वापिस उसने आवाज सुन ली, बैठ गया वहां पर, काफी देर सुनता रहा, फिर डिस्कस करी उस महात्मा भगत है। क्या ये उससे पूछा कि क्या ये महात्मा अब भी यहाँ पर जीवित है, ये जिन्हें वाणी लिखी है? क्योंकि पंजाब के लोग संतों की वाणी के बड़े कायल हैं, ये बहुत पसंद करते हैं। तो उसने बताया कि हाँ मेरे गुरुदेव जी संत गरीबदास जी है, गांव छुड़ानी जिला, वो जिले तो पहले रोहतक था और बहादुरगढ़ के पास है। ये गांव आस पास सारे लिखवा लिए उसने। उसने सोचा भी ऐसे महापुरुष से मिलना चाहिए। उसने सोच रखा था, महात्मा की कल्पना कर रहा था वो, बड़े बड़े सिर पर जटा होगी और लाल पीले कपड़े पहन रखे होंगे, गले में माला होगी, तिलकला रखा होगा, धुआं धना ला रखा होगा और बड़ा पहुंचा हुआ संत मिलेगा। वो घर पर तीन चल के वहां से पैदल छुड़ानी गांव में